हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बदहाली और चिकित्सा कर्मियों की संवेदनहीनता अब मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों में अस्पताल में चौथी मौत ने प्रशासन की पोल खोल दी है। आज सुबह कटकमसांडी बाजिया की एक महिला ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया। वहीं महावीर स्थान निवासी पवन कुमार अग्रवाल की मृत्यु पर उनकी पुत्री रूपा गोयल ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूपा के अनुसार बार बार गुहार लगाने के बावजूद न तो नर्स आई और न ही ऑक्सीजन दी गई। लगातार हो रही इन मौतों से स्थानीय सांसद और विधायक ने भी कड़ा विरोध जताया है। अस्पताल अब इलाज के बजाय लापरवाही का केंद्र बनता जा रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो अस्पताल सदर अस्पताल है और जितने लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से गरीब लोग आते हैं, जिस तरह से हम लोग गरीब लोग यहाँ अस्पताल में इलाज कराते हैं, उनके साथ पहला चीज पैसे का भी दोहन किया जाता है। जिस महिला का अभी मृत्यु हुआ, बच्चा स्वस्थ था, महिला स्वस्थ थी, बिना मतलब का उन्हें ब्लड चढ़ाया जा रहा था जिससे उनको इन्फेक्शन हो गया। 1 घंटा तक कोई नहीं आया, उनके परिजन चिल्लाते रहे, ऑक्सीजन के लिए भी कोई नहीं आया, उनकी डेथ हो गई, उनकी लापरवाही। तो कहीं न कहीं अनट्रेन नर्सेज को रखा गया है जिनमें ह्यूमिनिटी नाम का चीज रही, उन लोगों को यहाँ बहाल किया गया। डॉक्टर टाइम पे आते नहीं। अभी 3-3 मौत डॉक्टर के लापरवाही और नर्सेज के लापरवाही के चलता। इससे कहीं बेहतर गाँव में जो झोला छाव डॉक्टर है वो है। तो यहाँ सिर्फ दलाली चल रहा है, घुसखोरी चल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हम लोग यहाँ एनी टाइम रहते थे तो हम लोग को भी षड्यंत्र के तहत हटाया गया। तो यहाँ जिस तरह से हो रहा है, अगर राज्य सरकार नहीं जागी तो स्थिति भयावह हो गई है। उपायुक्त महोदय नए आए, अभी उनसे बात किया, उन्होंने देन एंड देयर जो लोग इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसा हमें भी विश्वास है कि कार्रवाई जरूर होगी। 3 दिन पूरे 6 महीने बचे। आज 3 लोगों की जान गई। अभी आप जाएंगे वहाँ आईसीयू वार्ड में, उनका जो डेथ किए हैं उनको बुलाते रह गए, ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन जीरो हो रहा है, कोई ऑक्सीजन नहीं दिया, डेथ कर गया। प्रत्येक दिन इसी तरह का हालत है। न कोई यहाँ मंत्री सुनने वाले हैं, न कोई सुनने वाले हैं। लेकिन उपायुक्त महोदय को यहाँ आगमन से इस बार विश्वास जगा है कि कड़ी कार्रवाई अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ अच्छा होगा। सिविल सुप्रिंटेंडेंट भी नए आए हैं, उन्हें भी इस बात को संज्ञान में दिया गया कि कार्रवाई करें, नहीं तो अस्पताल को हम लोग बंद करने से भी फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। परसों खुद से सुप्रिंटेंडेंट ने कहा था कि इनका 3 का घटना बता आज, और तीनों लापरवाही की घटना है। देखिए, मरने का तो कोई नहीं बता सकता अगर कुछ तरह का डिजीज है, लेकिन लापरवाही से अगर मौत हो रहा है तो कहीं न कहीं परिस्थिति के घेरे में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग आए यहाँ 12 बजे, उसके बाद यहाँ रात को एडमिट कर ली। कब आए थे? कल नहीं, परसों 12 बजे रात को आए थे। उसके बाद एडमिट ली यहाँ, बोली सारा कुछ ठीक है, देखिए घबराइए ना, हो जाएगा बच्चा, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का सारा रिपोर्ट ठीक है। उसके बाद फिर 2-3 बजे भोर हुआ तो ब्लड उलट जांच करवाए सारा कुछ। उसके बाद जांच करवाने के बाद बोली आपका ब्लड 8.9 है। उसके बाद बोली आप लोग जल्दी ब्लड जुगाड़ कीजिए, तुरंत ब्लड लाइए। फिर रात को ही ब्लड बैंक गए, उसके बाद वहाँ ब्लड तो मिल गया। उसके बाद मिला तो बोले कि जाइए आप अपना आदमी लाइए जो ब्लड देगा, उसके बाद हम यहाँ से ब्लड देंगे। आपका ग्रुप मिल रहा है लेकिन आप लेकर आइए, उसके बाद देंगे। तो मेरे पापा को हम बोले कि पापा अगर इतना रात है अभी तो कोई नहीं मिलेगा, तो पापा बोले हम देंगे। तो ये लोग बोले कि अभी रुक जाइए, अभी बच्चा जब होगा उसके बाद ब्लड मांगेंगे। तो हम लोग 6 बजे ब्लड इस टाइम लेके और उन लोग के पास गए तो बोली डॉक्टर आएगी 9 बजे, उसके बाद वो बोलेगी तो ब्लड चढ़ाएंगे। तब बोले इतना जल्दी आप लोग का है, हम लोग को हड़बड़ा रहे हैं, जब डॉक्टर आएगी बात करेगी तो हम ब्लड ला देते। अभी गर्म कीजिए ब्लड को, तो हम लोग गर्म कर करके रख रहे। डॉक्टर आई, बोली कौन बोल दिया तुम लोग को कि ब्लड अभी चढ़ेगा, बच्चा होगा उसके बाद ब्लड चढ़ेगा। तो फिर बोले ब्लड को मैम गर्म करके रखिए अभी। तो हम लोग ब्लड उसको रखे गर्म करके। जब मेरा बच्चा हो गया नॉर्मल, अच्छा से मेरा बच्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कितना बजे डिलीवरी हुई? 4 बजे के बाद हुआ, 4:30 बजे मेरा। सुबह में? नहीं, शाम को। हाँ, उसके बाद मेरा पेशेंट ठीक थी। हम वहाँ से लेकर आए, वो लोग बोली कि ब्लड का जो जांच करवाए हैं वो सब हमको लाके दीजिए, हम ब्लड चढ़वाएंगे, बच्चा हो गया उसके बाद। तो हम बोले कि ब्लड चढ़ा, वो लोग तो पहले बोली ही नहीं, हम बोले कि अब बच्चा हो गया तो ब्लड लाए तो उसको चढ़वाइएगा नहीं। तो बोले कि कहे नहीं पहले चढ़ाए, तो हम बोले जब पहले हम बोले तो बोले बच्चा होने के बाद।
और जब बच्चा हो गया तो आप लोग चेंज हो गया उन लोग को शिफ्ट, तो ये लोग आई तो बोले कि पहले उसी टाइम चढ़ गया रहता, आप कहे नहीं बोले। हम बोले उस टाइम भी बोले हम, लेकिन आप लोग नहीं बोल दिए बच्चा होने के बाद। तो मेरा बच्चा उच्चा हो गया, उसके बाद मेरा बच्चा और मेरा पेशेंट मेरा सब सही था। उसके बाद 10 से 11 बजे रात, उसके बाद वो लोग लगाने, हम बोली कि ब्लड चढ़वाएंगे, तो हम बोले ठीक है चढ़ाइए। तो चढ़ाने के लिए आई, उसको थोड़ा सा ब्लड मेरा चढ़ा, उसके बाद पेशेंट को बेचैनी होने लगी, घबराने लगे वो। हम बोले कि मेरा पेशेंट ठीक नहीं है, आप रुकिए अभी, चलिए बुलाने गए, जाइए भी वैसा होता है। बोले नहीं नहीं होता है, ज्यादा घबरा रही, बीपी लीजिए इसको और आप लोग चेक कीजिए देखिए। उसके बाद आई 2 बार गए, जाइए आप ही लोग जानते हैं, ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं, जाइए आप लोग। उसके बाद फिर जब हम जोर से उसको बोले कि आपको देखना है नहीं देखना, वो बोलिए चलिए जल्दी। उसके बाद वो बीपी इंस्ट्रूमेंट लेकर आई, उसके बाद बीपी ली, उसके बाद बीपी ली तो बोले कि अभी मेरा पेशेंट को ब्लड मत चढ़ाइए। जब ब्लड खोल दिए उसके बाद मेरा पेशेंट पूरा स्वस्थ हो गई, मेरे साथ सो गई। हम लोग सोए, उसको बोले कि अच्छा लग रहा है अब, तो बोले हाँ हमको अब अच्छा लग रहा है। थोड़ा देर हुआ, उसके बाद फिर नर्स आई कि ना आपको अब ब्लड फिर से हम लगा देते हैं। तो ब्लड जैसे लगाई उसके बाद उसको पूरा बेचैनी होने लगा, फिर से थोड़ा देर लगा। जब बार बार उसकी मम्मी 2-3 बार गई कि चलिए ना देखिए ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, पानी प्यास लग रहा है बार बार। नहीं अभी कुछ देना नहीं है, पानी नहीं पिलाना। बोले उसका गला पूरा सूख जा रहा है तो पानी कैसे नहीं, क्या करे बोलिए, नहीं नहीं देना। हम बोले कि पानी बताइए, कोई भी सुने कि मुंह पोछे। उसके बाद बोले नहीं पहले ब्लड बंद कीजिए आप लोग, जब चढ़ाते तभी मेरा ऐसे हो रहा है। उसके बाद ब्लड वो लोग बंद कर दी, बंद किए तो थोड़ा देर हुआ, उसके बाद बोल रहे हैं कि चलिए उसको ठीक नहीं लग रहा है। बोले नहीं जाइए आप सैंपल लेकर आइए वहां से डब्बा, हम जांच के लिए भेजेंगे ब्लड को। हम लेके आए, तब तक जाके गेट बंद करके सो गई। बस मात्र एक नर्स थी, वो डिलीवरी करवा रही थी उधर। तो हम उसको बोले तो वहाँ गेट ठकठकाई, जाके गेट ठकठकाने के बाद अंदर गई। अंदर से वो क्या बोली कि नहीं अभी ना, अभी जाइए सुबह जांच करवाइएगा। तो हम बोले कि अभी कहा सुबह जांच करवाएंगे, जब हमको अभी दिक्कत है तो हम सुबह कहा करवाएंगे। नहीं जाइए, हम बोल रहे हैं मेरे पास अभी आदमी नहीं है, हम इधर काम करें उधर कर दें। बोले नहीं चलिए। उसके बाद नहीं आई थोड़ा देर। उसके बाद फिर जब हम जोर जोर से चिल्लाने लगे तो एक आई, क्या चिल्ला रही है, तुम ही लोग ज्यादा जानती है। तो हम बोले कि नहीं हम लोग नहीं जानते हैं। तो देखिए मेरा पेशेंट जब सही नहीं, उसी टाइम नर्स आई, उसके बाद बोली कि नहीं थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। हम बोले गड़बड़ लग रहा है तो हमको रेफर कीजिए। फिर रेफर करने को छोड़ के उसके बाद खाली लाई ऑक्सीजन लगाने के लिए। हम बोले कि कहाँ ले जाने, बोलिए जल्दी हम ले जाते हैं। उसके बाद भागने लगी, सब भागने लगी। हम यहाँ से यहाँ तक खुद लेके आए। उसके बाद फिर हम गए वहाँ, सब फरार हो गए। तब तक सब भाग गई, कोई नहीं था, डॉक्टर भी नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं था, देखने तक नहीं आया, कोई नहीं था, कोई नहीं आई।